राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, आपके घर पे सब लोग ठीक होंगे। आई नो ये साल थोड़ा सा मुश्किल है बहुत लोगों के लिए, मेरे लिए भी। बट गुड न्यूज़ इज़ कि हमारा जुलाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। 3-4 महीने ही बचे हैं ये साल ख़त्म होने के लिए। थैंक गॉड फॉर दैट। सो जस्ट स्टे पुट, एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन, ऑल राइट इन एवरीबडीज़ लाइफ। आज मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस लेकर आई हूँ। हम ये एंजल गाइडेंस जो मैं आपको अभी देने वाली हूँ, ये जुलाई एंड तक की है। मैं सोच रही हूँ कि एवरी वीक मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस लेकर आऊँ, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस चीज़ से बचना है और किस चीज़ से किस चीज़ को आप आराम से कर सकते हो एवरी वीक। तो आप उस हिसाब से अपना वीक प्लान कर सकते हो। तो आज हम एंजल गाइडेंस से ही स्टार्ट करेंगे। ये एंजल गाइडेंस मैं आपको डेट्स के हिसाब से दूंगी। इफ़ यू आर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दैट्स हाउ वी आर गोना डू इट, राइट। अगर आपको नहीं पता है कि आप नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो वो भी मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। Let's suppose if you're born on 23rd and you don't know which number you fall under, so 2 plus 3, 23rd, 2 plus 3 equals to 5, so you are number 5. If you are number 28, so 2 plus 8 equals to 10. Again it comes to two numbers, so 1 plus 0 is 1. So you okay, so let's start. If you're number 1, this angel guidance is for you. Angel guidance for number 1. Angel guidance for number 1. Angel guidance for number 1. ओके, सो नंबर 1 के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर डर लगता है कि ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है। ये वाला वीक आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। ओवर थिंकिंग से, एंजाइटी से, डिप्रेशन वाली जो फीलिंग होती है, उनसे आपको बचना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ़ योर रिलेशनशिप। आपको कुछ, अगर आपकी कहीं शादी के लिए बात चल रही है तो वो बहुत आपका काम बन जाएगा कहीं ना कहीं पर। और अगर आपका रिलेशनशिप में इशू है या आप नो कांटेक्ट में हैं, तो मुझे वो चीज़ भी ठीक होते हुए दिख रही है। गाइडेंस इज़ फॉर यू दैट यू नीड टू रियली फॉलो योर हार्ट, राइट, एंड दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू फॉलो योर पैशन एज वेल। रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल अच्छा है। नेगेटिविटी को आप थोड़ा सा दूर रखो, ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा दूर रखो, फियर एंजाइटी को थोड़ा सा दूर रखो, और ये वीक ओवरऑल आपके लिए अच्छा है अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं तो। एंजल गाइडेंस फॉर नंबर 2. Angel guidance for number 2. Angel guidance for number 2. Dear Archangel Michael, please share angel guidance for number 2. So number 2 के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। अगेन रिलेशनशिप, अगर आप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व होते हुए दिख रही है। रिकन्साइलेशन दिख रहा है रिलेशनशिप में। लड़ाई झगड़े अगर बहुत टाइम से चल रहे हैं तो वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। हार्मनी दिख रही है। कोई भी आपके बीच में अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही थी रिलेशनशिप में, ऐसा दिख रहा है कि आप बैठ के उस बारे में बात करोगे और उस चीज़ को सॉर्ट करोगे। मुझे वो होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपकी लाइफ में कोई आता हुआ दिख रहा है, कोई आपको प्रपोज करता हुआ दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव पे हो रहा है, होगा इस वीक, ठीक है। अपना काम से रिलेटेड अगर कुछ है तो प्लीज़ कीप योर फोकस्ड इंटैक्ट। ज़्यादा सोशली, अगर आप इफ़ यू आर अ सोशल बटरफ्लाई, ट्राई टू अवॉइड दैट दिस वीक। अपने काम पे फोकस करो, अपनी चीज़ों पे फोकस करो, और जो चीज़ें आपकी बहुत टाइम से पेंडिंग है उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो। ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा है। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। Angel guidance for number 3. Number 3. Angel guidance for all number 3s out there. Number 3.
नंबर 3 वाले, आपको कहीं मुझे फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिख रहा है। किसी को पैसा देना है तो, या कोई आपसे पैसा मांगता है तो प्लीज़ किसी को पैसा मत देना। किसी से पैसा लेना भी मत, किसी को पैसा देना भी मत इस टाइम पे, ठीक है। अगर आप किसी को पैसा दोगे वो वापस आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है मुझे। और अगर आपका बिज़नेस है तो मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस भी दिख रहा है, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ़ दैट। और आपके अभी भी बहुत ज़्यादा काम को लेके बहुत ज़्यादा मुझे हार्डशिप्स दिख रहे हैं, सर्कमस्टांसेस में चेंजेस दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है आपके लिए। आपको कभी कभी ऐसा भी फील हो रहा है कि आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर एवरीवन एंड वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट मी एंड नथिंग इज़ हैपनिंग द वे आई वांटेड टू बी। I know it is a difficult time, but it is a very temporary difficult time for you. It's going to be for a short term. तो अपने आप को थोड़ा संभाल के रखिए। बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा सैडनेस मुझे दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि वाई मी, राइट। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हमें ऐसा लगता है वाई मी, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। आपका भी वही चल रहा है उस टाइम पे। तो प्लीज़ ये जो भी चल रहा है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। धीरे 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 आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो डोंट वरी, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करिए, थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में लेकर आइए, चीज़ें आपके लिए बेटर हो रही हैं। नाउ वील टॉक अबाउट नंबर 4। सो एंजल गाइडेंस फॉर नंबर 4। Angel guidance for number 4, angel guidance for number 4, angel guidance for number 4. Let's see how your next week is going to be. नंबर 4, आपको बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। आप बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। आपको लगता है कि सब आपके दोस्त हैं। जब आप उस मोड में चले जाते हो तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एवरीबडी, यू नीड टू चूज़ योर पीपल वाइजली, यू नीड टू चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। रिलेशनशिप में भी जब जा रहे हो तो प्लीज़ चूज़ योर पार्टनर वाइजली। यू डोंट, आपको वो जल्दबाजी में किसी को कमिटमेंट देना और शादी तक सोच लेना वो आपके लिए ठीक नहीं है। और नेक्स्ट वीक तो आप बिल्कुल बचना किसी भी ऐसी चीज़ों से। किसी को कमिटमेंट देना है, किसी फ्रेंड के लिए कुछ करना है या लव्ड वन के लिए कुछ करना है, थोड़ा एक हफ्ता टाल देना उस चीज़ को, बिकॉज अभी आपका जो टाइम है वो अच्छा नहीं चल रहा है व्हेन इट कम्स टू ट्रस्टिंग पीपल। डोंट ट्रस्ट एनीबडी एट ऑल द नेक्स्ट वीक। अपनी इंट्यूशन पे काम करो। अपनी जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है वही ठीक है। अपनी इंट्यूशन को मानना है आपको और उसको इग्नोर या निगलेक्ट नहीं करना है। ओवरऑल आपका टाइम अच्छा है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। सो एंजल गाइडेंस फॉर ऑल नंबर 5 आउट देयर। Angel guidance for number 5, angel guidance for number 5, angel guidance for number 5. Okay, let's see. नंबर 5 वालों को मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो वीक है, इस वीक में आपको किसी ना किसी ओल्डर वुमेन की हेल्प मिलेगी। इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी योर मदर फिगर, इट कुड बी योर मेंटोर, इट कुड बी योर गुरु। कोई भी हो सकता है। वुमेन जो थोड़ी एल्डरली हो उनसे आपको हेल्प मिल सकती है। या आप बहुत टाइम से किसी चीज़ में स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है किससे बात करूँ किससे नहीं बात करूँ, तो आप आपकी लाइफ में जो भी मदर फिगर हैं या मदर ही हैं आपकी सिस्टर हैं जो आपकी मदर जैसी हैं, बड़ी हैं आपसे, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो आपको अच्छे से सही रास्ता गाइड करेंगी और आप बिना जजमेंट किए, ठीक है। तो यू हैव, इफ़ यू वांट, यू कैन हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद देम इन टर्म्स ऑफ anything which is stuck and you're not able to get guidance for that, right? Also it says it is a time for you to release toxic people from your life. ऐसा दिख रहा है that you already know that you have a toxic people in your life but you're still with them. Please don't, right? This is your time to get rid of those people, those kind of energy, and bring good energies in your life, which is very very important for you. जब हम गलत लोगों को निकालते हैं तभी अच्छी चीज़ें और अच्छी एनर्जीज़, अच्छे थॉट्स अट्रैक्ट होते हैं। सो प्लीज़ गेट रिड ऑफ एनी टॉक्सिक पीपल यू ऑलरेडी नो यू हैव एंड दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ. It makes no sense to be with those people. So just be careful. This week is all about for you to decide who's right and who is wrong for you and get rid of them. Let's talk about number 6 now. Angel guidance for number 6. Angel guidance for number 6. Angel guidance for number 6. Number 6. Angel guidance for number 6. ओके, एंजल गाइडेंस बहुत अच्छी आई है नंबर 6 के लिए.
अगर आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ करने की सोच रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो और वो काम में घुस जाओ। वो काम आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस लेकर आएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे इस जुलाई एंड तक। और आपने कुछ भी सोचा हुआ है ना, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोचा है, या कुछ भी नया करना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, दिस इज़ द टाइम फॉर यू। प्लीज़ डू इट। बिकॉज मुझे पेंटिकल का कार्ड दिख रहा है, पैसों का कार्ड दिख रहा है, पैसा भी आएगा। आप जिस चीज़ में इस टाइम काम में हाथ डालोगे उसमें आपको पैसा भी मिलेगा, वेल्थ मिलेगी। तो बी प्रैक्टिकल एंड गेट इनटू what you've been manifesting and what you've been trying to do for a really long time. It is your time. Let's give you guidance for number 7. Angel guidance for number 7. Angel guidance for number 7. Angel guidance for number 7. ओके, इन नंबर 7 वालों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी का कार्ड दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड दिख रहा है। तो ये टाइम भी आपके लिए भी बहुत अच्छा है, राइट। बट यू नीड टू ट्रस्ट दैट यूनिवर्स इज़ ऑन योर साइड। यू नीड टू ट्रस्ट, यू नीड टू मैनिफेस्ट एंड यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस. If so far nothing is going right in your life, it doesn't mean that nothing will ever be right. So you have to trust in universe to make sure that they are on your side, they are giving you blessings. So there's definitely, I could see a new beginning in your life, right? But मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, you are avoiding those opportunities, you're neglecting those opportunity thinking they are not good, but that's not right. जो भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, please make sure you make perfect use for those opportunity. It will take you where you want to be. So do not ignore. अगर आप जॉब चेंज का देख रहे हो तो कोई अगर आपको कहीं से कॉल आ रहा है तो मेक श्योर आप एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए जाओ। ये नहीं कि घर बैठ के सोचो नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट टर्न्स आउट टू बी इन योर फेवर. व्हेन यूनिवर्स इज विद यू, थिंग्स हैपन इन अ वेरी मिराक्युलसली वे. सो प्लीज़ दिस वीक मेक श्योर यू डू ऑल व्हाट यू वांट टू बी. Now we'll talk about number 8. Let's see. Guidance for number 8. Oh, number 8. This week is all about your karmic whatever you have done so far. अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा. अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको वो भी मिलेगा. कर्मा का टाइम है, जस्टिस का टाइम है. तो और आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उनके साथ भी बुरा होगा. आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको भी उसका रिज़ल्ट मिलेगा. आपने अच्छा किया है तो उसका भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा. ठीक है. तो कोशिश करो कि किसी के साथ बुरा मत करो, बिकॉज कर्मा डजंट लीव एनीवन. ऑल राइट. ऑल्सो मुझे वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, मुझे सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है, मुझे यू नो इफ़ यू थिंकिंग ऑफ गेटिंग एंगेज्ड और प्रपोजल करना है या बॉयफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट करनी है, या इन जनरल आप अरेंज मैरिज भी देख रहे हो, बहुत टाइम से कोई लड़का ढूंढ रहे हो, तो मुझे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, कुछ ना कुछ फिक्स होता हुआ दिख रहा है. तो बहुत अच्छा टाइम आपके लिए ये है. और अगर आप लड़का ढूंढ रहे हो तो ये और भी अच्छा टाइम है. आपको ज़रूर कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ क्लिक कर जाएगा इस हफ्ते. Number 9, let's see how this week is going to be. Alright, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. आपका गुड फॉर्चून का कार्ड है. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी में कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, कुछ ग्रोथ होने वाली है. अगर आप बहुत टाइम से अपने कंपनी में किसी प्रमोशन का, रिवॉर्ड का, रिकग्निशन का वेट कर रहे थे तो वो मुझे होता हुआ दिख रहा है. और अगर आप को अपने मैनेजर से बात करनी है अपने प्रमोशन को लेके या अपने किसी भी चीज़ को लेके, तो ये बहुत अच्छा टाइम है. आप बात कर सकते हो क्योंकि मुझे आपके डेस्टिनी का कार्ड दिख रहा है, तो ग्रोथ का कार्ड दिख रहा है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो. कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश है, एग्जीक्यूशन स्टेज पे समझ नहीं आ रहा है, तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपका एग्जीक्यूट करने का. बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करते हो, इमोशंस को थोड़ा कम यूज़ करते हो. तो अगर ऐसा है आपके साथ तो थोड़ा सा इमोशनली भी अवेलेबल होना चाहिए. हमेशा दिमाग यूज़ करने वाले
का नहीं चलता है। थोड़ा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा बैलेंस करके इस वीक चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो ये थी एंजल गाइडेंस फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 9 फॉर द एंड टिल द एंड ऑफ जुलाई। अगस्त की मैं अगस्त में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ज़रूर लेकर आऊँगी एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए। इन सब का ध्यान रखो, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, और ये वीक आप थोड़ा प्लान करके चलो पहले से तो अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना। अगर ये नंबर्स इसमें से कोई भी नंबर आपका फ्रेंड का या फैमिली मेम्बर का है या नोन का है तो उनको ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना। और प्लीज़ वीडियो देख के चले मत जाना, इसको सब्सक्राइब करना। सब्सक्रिप्शन फ्री है, कुछ लगता नहीं है, हमारी मेहनत होती है और आप लोगों को फ्री में गाइडेंस मिल जाती है, तो दोनों का विन विन होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। मैं नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स एंजल गाइडेंस की तो लाऊंगी ही लाऊंगी। उसके अलावा मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करना का सोच रही हूँ। मैं आपको बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताऊंगी, उसमें से आपको जो समझ में आती है आप वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। जैसे ही मेरी वीडियोस आएंगी या मेरे शॉर्ट्स आएंगे आपको पता चल जाएगा। मेरे शॉर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। राधे राधे, थैंक यू सो मच।